में मनुष्य जीवन लक्ष्य को लेकर जब चलता है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। समाज उसे बहुत समझता नहीं है और देखता है, थोड़ा साथ चलता है, फिर उसके मन में भ्रम हो जाता है क्योंकि वो उसकी गहराई से विचार करता नहीं है। चलते चलते कहीं ना कहीं उनके मन में विचलन आ जाती है, लेकिन जो साधक होते हैं, जो पथ प्रदर्शक होते हैं, वो अपने लक्ष्य को के लिए निरंतर चलते रहते हैं। वही लोग जो वापिस होते हैं, मुड़ते हैं, हार मान जाते हैं, तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। उनको ये नहीं ज्ञान रहता है कि काश मैं उस गहराई को नहीं समझ पाया होगा, मैं इस लंबी दूरी को चलने में असमर्थता आई है, इसलिए मैंने इस रास्ते को बदला या चीज़ें हैं। लेकिन वो नहीं, क्योंकि स्थिर चित्त न होने के कारण उसका विचार जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है। फिर तरह तरह की अफवाहें, दुष्प्रचार वो जीवन में फैला करके अपने को निर्दोष करने का और दूसरे को दोषी सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है। ऐसे लोग समाज में उनका महत्व नहीं होता, उनका सम्मान नहीं होता, उनका आदर नहीं होता। लेकिन जिस साधक साधना में लगे रहते हैं, उसके बाद आप कितना भी कहिए, जैसे आग है, आप आग को ऊपर से कितना भी आप ढक दीजिए, कितना भी मिट्टी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कवर कर दीजिए, लेकिन वो आग धीरे धीरे धड़क कर वापस आती है। वैसे ही जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जैसे वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है केवल छाया देता है, उससे फल और सुगंध नहीं रहती है। एक साधारण सा वृक्ष है, और एक वृक्ष वही दूसरा वृक्ष होता है जो छाया भी देता है और फल भी देता है, दूसरे प्रकार का वृक्ष है। एक वृक्ष और होता है जो छाया भी देता है, सुगंध भी देता है और फल भी देता है, तीनों प्रकार का। ऐसे वृक्ष कम मिलते हैं। जो समाज में अच्छा काम करना जो चाहते हैं, वो तीनों प्रकार के वृक्ष के समान होते हैं। जो साथ में चलते हैं वो एक प्रकार के वृक्ष होते हैं, बहुत होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों प्रकार बनने में उसको बड़ी कठिनाई होती है, तो बन नहीं पाते। धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता है। एक समय आता है कि जैसे शून्य हो गया है, अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, ऐसी अवस्था अनुभूत होती है। लेकिन साधना करने वाले साधक को जो कार्य शुरू किया है, जिसने प्रारंभ किया है, उसके मन में लगता है कि कोई बात नहीं, इस कार्य की इतनी विशेषता है, इतनी प्रसिद्धि होगी, इतना यश होगा कि समाज में हजारों लोग फिर उभर कर आ जाएंगे, फिर निकल कर आ जाएंगे। आप कभी जाइए, अमरनाथ की यात्रा कितनी दुर्गम है, कितनी कठिन है। अपना पैसा, अपनी कठिनाई, अपने मुसीबत, अपनी तकलीफ़ें, आतंकवादियों का चैलेंज, वहाँ के जाओगे तो गोली मार देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि निरंतर उस यात्रा में लोग जाने को उद्यत रहते हैं, अंदर से तैयार है। कितनी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद भी घटनाएं सुनते भी हैं हम लोग, फिर भी यात्रा करने चले जाते हैं। अच्छे कामों में हमेशा लोग मिलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। एक राजा थे, उनके यहाँ सत्य भी रहते थे, लक्ष्मी भी रहती थी, बल भी रहता था, यश भी रहता था, चारों लोग निवास करते। पता नहीं क्या बात हुई, एक दिन लक्ष्मी ने कहा हम जा रहे हैं तुम्हारा साथ छोड़। राजा लाल में चल रहे थे, कुछ नहीं बोले, जाना है तो जाओ, फिर मैं तो हटा नहीं रही, जाना है चले जाओ। लक्ष्मी चली गई।
फिर शक्ति आई, कहा कि हम भी जाना चाहते हैं आपको छोड़ करके। तो तब भी नहीं बोले जाओ। फिर यश आया कि हम भी अब जाना चाहते हैं आप। एक के बाद एक आने लगे। राजा कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। ठीक है, जाना है जाइए। बाद में अंत में सत्य आया कि मैं भी अब जाना चाहता हूँ। तो राजा ने उन्हें उत्तर दिया, आप ना जाए मुझे छोड़ के, सब जहाँ चले जाए, सत्य लेकर चलेंगे हम तो जरूर विजय प्राप्त करेंगे। तो सत्य ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाता। तो देखा कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी भी लौट आई, शक्ति भी लौट आई और यश भी लौट आया। तो जो भी कार्य करने निकले हैं, सत्य का सहारा लेकर के, सही मार्ग लेकर के कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कहीं भी विचलित होते हैं, रास्ता बदलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, गलत चीज़ों का सहारा करते हैं, ऐसे लोग फिर वापस धीरे धीरे कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वो पूरी यात्रा नहीं पूरी कर सकेंगे। वो उनकी यात्रा खंडित हो गई। शुरू में उन्होंने अपने से ही खंडित कर दिया। अखंड यात्रा करनी थी, उन्हें नहीं कर सके। ऐसे जी लोग से कभी विचलित या पराजित या मन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। काम कितना भी कठिन हो, बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, अवश्य उसके लिए लोग मिलेंगे, काम करने वाले लोग मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो सूत्रधार ठीक है, नेतृत्व तो सही है, अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कराएंगे, मिलेगा उसको। इसलिए अच्छे कार्य में बड़ी बाधाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं। समाज भी सहयोग उतना नहीं करता है, लेकिन फिर भी समाज बाद में समाज आंख बंद करके साथ देता है। अभी आंख खोल करके भी नहीं देख रहा है, दिमाग खोल के भी नहीं समझ रहा है, आंख खोल करके देख नहीं रहा है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यही समाज दिमाग बंद करके, आंख बंद करके, दिमाग भी शून्य करके फॉलोअर बनता है, अनुयायी बनता है, लाखों लाखों लोग बनते हैं। ऐसा ही अपना समाज है। चेतना लानी है समाज में, और ये युग कलयुग है। इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि सही काम, सत्य काम, अच्छे काम में बड़ी कठिनाइयाँ डालते हैं समाज के लोग, क्योंकि नहीं तो कलयुग का क्या प्रभाव है, उसी से उनका क्षरण होना है, उसी से उनकी क्षति होनी है। अगर वो अच्छे काम में मदद करने लगे तो फिर सारी कलयुग का प्रभाव ही घट जाएगा। इसलिए विचलित नहीं होना, आगे बढ़ते रहना, और अपना जो भी लक्ष्य है हमें पूरा करना है। हम ये नहीं विचार करते हैं कि कोई परिवार है, कोई घर है, कोई व्यक्ति है, कोई पैसा देके काम करता है, कोई कुछ करता है, नहीं। वो एक साधना है, वो भी चल रहा है उसी मार्ग में, वो भी साधक है, बराबर का सहभागी है, बराबर का हिस्सेदार है वो भी इस साधना में। उसका भी तप और तपस्या लगता है, आवश्यकता है, परिस्थितियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करने की ललक रहती है। हर व्यक्ति 3 बातें जरूर जानता है। आया है तो कुछ करना चाहता है, कुछ पाना भी चाहता है, और कुछ जानना चाहता है। मनुष्य धरती पर आया है तो 3 बातें जरूर से जुड़ी हुई हैं। कुछ करना चाहता है, कुछ पाना भी चाहता है, और कुछ जानना भी चाहता है। अगर ये तीनों चीज़ों से मिलने के लिए प्रयास करें, साधना के कार्यों में, अच्छे कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में, देशभक्ति के कार्य में, राष्ट्र के निर्माण के कार्य में, परिवार या गांव के निर्माण के कार्य में, आप हम देखें, गांव का स्थिति देखें, गांव में कोई भी अच्छा काम करोगे, आपका दिल दिमाग अच्छा है, दिल अंदर से बहुत पवित्र है, शुद्ध है, दिमाग भी बहुत अच्छा है, लेकिन गांव के लोगों का दिल दिमाग हृदय कैसा है? बिल्कुल आपके खिलाफ है। बहुत साल करते करते तो 2-4 आदमी समर्थक मिलेंगे, और अवरोध करने वाले, बाधा डालने वाले बहुत लोग होते हैं।
और सबसे ज़्यादा बाधा अपने निकटस्थ लोग करते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, वो ज़्यादा आपत्ति करते हैं, ज़्यादा तुनकते हैं, क्योंकि उनको आधी अधूरी जानकारी है। अगर पूरी जानकारी होती तो शायद वो आपके साथ दिल खोल के साथ रहते। जानकारी ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य में अवरुद्धता पड़ती है उनकी। लेकिन धीरे 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 आपका कार्य रुकेगा नहीं, आबाद रूप से बढ़ता रहेगा, गति कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जो ही मैदान और पछाड़ देते, नदियाँ देखिए जब पहाड़ों से निकलती है तो रास्ता कम होता है, जब मैदान में आती है तो विशाल रूप ले लेती है। वैसे ही समाज सेवा का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, संगठन के कार्य है। इसको बढ़ाने के लिए समाज के लोग आगे आएंगे। बस जय।